के साथ वार्ता हो। अगर बात आएगी कि इसको हटाना है तो ये संपत्ति जनता की है, तो बाद में तो तोड़ना भी होगा, संपत्ति जनता का क्यों बर्बाद हो। इसलिए तत्कालीन कम से कम इसको रोक लगाया जाए, यही बात होना चाहिए। उसके बाद हम लोग वार्ता के लिए बैठना चाहते हैं कि हमारा वार्ता हो, अच्छे से वार्ता हो। और यही निवेदन है कि आप कम से कम कार्य को जो चल रहा है वो चीज रुकना चाहिए, मांगिए। और जो असंतोष पैदा हो रहा है इस कार्य को देख के पैदा हो रहा है, उतना दिन तक हम लोग अपना संविधानिक के लिए राजनेता के पास 27 तारीख को जाना था, ये बात हम लोग था, हम लोग निश्चिंत थे। लेकिन जैसे अचानक आनंद फरान में जो कार्य को चालू किया गया, ये बहुत मतलब असंतोष पैदा कर रहा समाज में। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं कि तत्कालीन काम को रोका जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो और कुछ समाज के हित में कुछ अच्छा डिसीजन आए, यही मेरा निवेदन है। हमारा ये जो अपना आंदोलन हमारी अस्तित्व और एक बहुत सुंदर परंपरा जो मेरे पिता डॉक्टर शाह किसी के बाद में शुरू किया है, ये उनका मुद्दा है। तो क्या ये कार्तिक बाबा ने अपनी बेटी गीताश्री राव के लिए ये क्या सर्व शोभा यात्रा शुरू की? नहीं, लेकिन उन लोग का सोच वैसा नहीं होगा। और इसके पीछे की सोच क्या थी कि आदिवासी समाज जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा, अपनी सामाजिक न्याय व्यवस्था रही है, क्योंकि जब वो इंग्लैंड से लौट के आए तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ा सिस्टम को उन्होंने उन्हें जागृत करने का काम किया कि वो हमारी समाज की नींव है। और जब वो राजनीति में भी आए तो उन्होंने समाज की जमीन को भी बचाने का काम किया। वो कैसे? जब 60 के दशक में पूरे देश भर में भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी की अगुवाई में हो रहा था, तो मेरे पिताजी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आदिवासी का अस्तित्व, उसके जीवन का आधार, उसका जीवन दर्शन उसके जल जंगल जमीन पर आधारित है। अगर वो उससे ले लिया जाता है तो आदिवासियत को खत्म होने में समय नहीं लगेगा। इसके पीछे का कारण क्या? हमारी जितनी भी परंपरा है जमीन से जुड़ी, ना से बल्कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था की जमीन, और इसके साथ साथ जो हमारा जत्रा लगता है, हमारी जो पूजा होती है, उसके लिए विशाल जो है क्षेत्रफल हमारी जमीनों का उसमें समाज